ये है नए दौर का भारत, बढ़ता, निखरता, प्रगति के पथ पर निरंतर नई रफ्तार पकड़ता, हर भारतवासी की महत्वाकांक्षाओं को साकार करता। राष्ट्र विकास की इस तस्वीर की रचना में विशेष योगदान रहा है भारतीय रेल का। देश की जीवन रेखा के रूप में भारतीय रेल यात्रियों और माल परिवहन में नई ऊंचाइयों को छू रही है। प्रगति की इस गति को देखते हुए भारत सरकार ने देश में रेल फ्रेट परिवहन को एक विशेष दिशा प्रदान करने की योजना बनाई। देश ने पहली बार मालवाहक गाड़ियों के लिए समर्पित रेल नेटवर्क स्थापित करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करता लुधियाना से सोननगर तक फैला पूर्वी कॉरिडोर और दादरी को मुंबई से जोड़ता पश्चिमी कॉरिडोर किसी आश्चर्य से कम नहीं। देश के स्वर्णिम चतुर्भुज की परिपाटी पर विकसित फ्रेट कॉरिडोर के समक्ष चुनौतियां भी कम नहीं थी। 7 राज्यों के 57 जिलों से गुजरते डीएफसी के लिए भूमि अधिग्रहण ही पहली बाधा थी, परंतु डीएफसीसीआईएल की टीम ने सुनियोजित ढंग से भूमि अधिग्रहण का कार्य सफलतापूर्वक कर दिखाया। इस महापरियोजना के लिए डीएफसी ने कुल 11,000 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की थी, जो कि 22,000 फुटबॉल मैदानों से भी अधिक है। स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए उतने ही पैमाने पर वित्त व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती थी। भारत सरकार के निवेश के साथ इसमें डीएफसीसीआईएल को जायका यानी जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी और वर्ल्ड बैंक का भी वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ। इसके पश्चात निर्माण कार्यों के विभिन्न कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए। फ्रेट कॉरिडोर्स के लिए सुरक्षित एवं सुचारू संचालन के लिए डीएफसीसीआईएल द्वारा संपूर्ण नेटवर्क को लेवल क्रॉसिंग रहित बनाया गया है। लगभग 900 से अधिक लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज या सबवे बनाए गए। देश की प्रमुख नदियों जैसे यमुना, नर्मदा, सोन आदि पर 5,000 से भी अधिक पुल बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, डीएफसी में 53 रेल फ्लाईओवर भी शामिल हैं, जहां एक के ऊपर से गुजरती दूसरी रेल लाइन का भव्य नजारा देखते ही बनता है। भारत सरकार के प्रयासों से वर्ष 2014 के पश्चात डीएफसी परियोजना ने विशेष तेजी पकड़ी। ट्रैक निर्माण, विद्युतीकरण, सिग्नलिंग आदि के कार्यों को त्वरित गति से पूरा करते हुए परियोजना को आगे बढ़ाया गया। इन्हीं प्रयासों के चलते 29 दिसंबर 2020 को कोविड संकट को भी पार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वी कॉरिडोर के 351 किलोमीटर लंबे खुर्जा भावपुर खंड का उद्घाटन किया। जिस रास्ते में मालगाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। इसके एक सप्ताह पश्चात 7 जनवरी 2021 को माननीय प्रधानमंत्री ने पश्चिमी कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड का भी उद्घाटन किया। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के तेज विकास के कॉरिडोर भी है। वर्ष 2022 में माननीय प्रधानमंत्री ने WDFC के 353 किलोमीटर लंबे मदार पालनपुर खंड और 75 किलोमीटर लंबे पालनपुर मेहसाणा खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। जुलाई 2023 में EDFC के DDU सोननगर खंड को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। आज EDFC में 100% और WDFC में 76% कार्य पूरा कर लिया गया है। इस प्रकार DFC का कुल 87% कार्य पूर्ण हो गया है, जिसके मार्च 2024 तक 95% तक पहुंचने का लक्ष्य है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। जहां DFC में मालगाड़ियों की अधिकतम लंबाई 700 नहीं बल्कि 1500 मीटर तक संभव है, वहीं डबल स्टैक कंटेनर वहन करने की काबिलियत भी है।
इसके परिणाम स्वरूप एक मालगाड़ी की अधिकतम क्षमता अब बढ़कर 12,000 टन तक पहुंच गई है। DFC तकनीकी दृष्टि से भी विश्व के सबसे उन्नत नेटवर्क में से एक है। It's double track, it's double stack, it's double speed, it's double length of the trains, and it's double weight. So everything is just double. DFC ने प्रयागराज और अहमदाबाद में ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम यानी TMS, स्काडा आदि से लैस 2 ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर स्थापित किए हैं। यहां से वीडियो वॉल पर रियल टाइम में प्रयागराज से पूर्वी कॉरिडोर के 1337 किलोमीटर और अहमदाबाद से पश्चिमी कॉरिडोर के 1506 किलोमीटर लाइंस का सुचारू संचालन किया जाता है। फ्रेट ऑपरेशंस के सुचारू प्रबंधन के लिए DFC ने अपना एक इन हाउस सिस्टम DFIS यानी डेडिकेटेड फ्रेट इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित किया है, जिसमें आपको एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत की झलक मिलती है। इसकी सहायता से देश में पहली बार मालगाड़ियां एक निश्चित टाइम टेबल से चलाई जाएंगी। DFC से देश की अर्थव्यवस्था को अनेक लाभ पहुंच रहे हैं। DFC पर परिचालन शुरू हो जाने से पूर्वी भारत के कोयला क्षेत्रों से उत्तर और पश्चिमी भारत के पावर प्लांट तक कोयला ढुलाई का समय 50% तक घटा है, जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण लागत में 20% से 30% की कमी आई है। कंटेनर कार्गो के बेहतर संचालन से पश्चिम भारत के पोर्ट से होने वाले आयात निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है, जो भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। DFC के माध्यम से न सिर्फ लोगों को रोजमर्रा की वस्तुएं आसानी से उपलब्ध होंगी, बल्कि ऑटोमोबाइल, ई-कॉमर्स, MSME आदि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रेफ्रिजरेटर ट्रेन और किसान रेल के माध्यम से कृषि व खाद्य प्रसंस्करण को बल मिलेगा। DFC के विस्तार से न केवल भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह में आगे बढ़ेगा, बल्कि युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। अपने व्यापार विकास की दिशा में DFCCIL माल परिवहन के क्षेत्र में कुछ नए इनोवेशन भी लेकर आया है, जैसे ट्रक्स ऑन ट्रेन, डबल स्टैक डिब्बे, पेरिशेबल गुड्स के लिए स्पेशल ट्रेन आदि। इसके साथ साथ DFCCIL महत्वपूर्ण स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल और फ्रेट टर्मिनल का निर्माण भी कर रहा है, जिससे ई-कॉमर्स को विशेष लाभ होगा और लॉजिस्टिक लागत को 15% से घटाकर 10% के नीचे लाने में सहायता मिलेगी। DFC के माध्यम से अगले 30 वर्ष तक 450 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है। DFC की 18वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमें उन सभी कर्मचारियों पर गर्व है, जिन्होंने भारतीय परिवहन में उज्जवल और हरित भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करने में अपना अनमोल योगदान दिया है। इसके साथ ही इस परियोजना से प्राप्त अभूतपूर्व ज्ञान व अनुभव अब DFCCIL को किसी भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय इंफ्रा संबंधित परियोजना को पूरा करने में और भी सक्षम बनाता है। I declare DFCC as the jewel of Indian Railways. DFCCIL परिवहन क्षेत्र का गेम चेंजर, भारत निर्माण को समर्पित।